हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप सर। आज हम लोग क्लास 10th एग्रीकल्चर्स का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम आज से इम्पॉर्टेंट्स क्रॉप्स यानी फसलों के बारे में देखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चावल की बात करेंगे, क्योंकि अगर कहा जाए तो चावल हमारे देश का सबसे प्रमुख खाद्यान्न है, यानी कि सबसे प्रमुख फूड्स है जिसको सबसे अधिक मात्रा में खाने में उपयोग किया जाता है। यानी चावल की बात करें तो यह सबसे अधिक भारत में खाया जाने वाला एक फसल है, या कहें कि एक क्रॉप्स है। इसकी बात करें तो यह एक खरीफ की फसल है। हमने आपको बताया था खरीफ, रबी, खरीफ एंड जायद। खरीफ की फसल इसलिए है क्योंकि यह वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोया जाता है और उसके बाद इसकी कटाई अक्टूबर नवंबर के आसपास की जाती है, इसलिए यह एक प्रकार से खरीफ की फसल है। यानी खरीफ की फसल के साथ साथ आपको समझना है कि यह भारत का प्रमुख खाद्यान्न है और भारत के प्रमुख भागों पर इसका उत्पादन किया जाता है। तो विश्व में अगर चावल उत्पादन की बात देखें, राइस की बात करें, तो राइस प्रोडक्शन की दृष्टि में विश्व में फर्स्ट स्थान यानी प्रथम स्थान चाइना का है और सेकंड स्थान भारत का है। तो वर्ल्ड में अगर देखें तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री भारत है, जो सबसे अधिक राइस का प्रोडक्शन करता है या सबसे अधिक चावल का प्रोडक्शन करता है। इसके साथ साथ आपको अब आगे इनके पार्ट्स देखने हैं। आपको अपने बुक के तरीके से थोड़ा हटकर नए तरीके से इसको पढ़ना होगा। तो जैसे सबसे पहले हम लोग डालते हैं इसके सामान्य विषय को बताने के बाद इसकी भौगोलिक दशाएं, यानी कि जो जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसकी जियोग्राफिकल कंडीशंस क्या है। ठीक है ना, इसकी हम लोग क्या देखेंगे, जियोग्राफिकल कंडीशन। तो जियोग्राफिकल कंडीशंस में हमेशा हम लोग तीन चीज़ देखेंगे। फर्स्ट नंबर पर वहाँ पर टेम्परेचर कितना चाहिए, यानी उस क्रॉप के लिए कितना टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। दूसरा देखेंगे कि उसके लिए रेन यानी वर्षा की कितनी ज़रूरत होगी। और तीसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे सॉइल यानी मिट्टी, यानी किस प्रकार की सॉइल की आवश्यकता होती है। तो हमेशा हम लोग चावल के बारे में पढ़ना शुरू किए तो राइस भारत का प्रमुख खाद्यान्न है, क्योंकि भारत के अधिक से अधिक लोग इसे खाद्यान्न सामग्री के रूप में इसका उपयोग करते हैं। यह एक खरीफ की फसल है जो मई वर्षा ऋतु के प्रारंभ यानी जून जुलाई में इसको रोपा जाता है। इसके बाद चावल उत्पादन की दृष्टि से वर्ल्ड में फर्स्ट स्थान चाइना का है, सेकंड स्थान इंडिया का है। तो भारत जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो वर्ल्ड में राइस प्रोडक्शन सबसे अधिक करती है। अब इस फसल के प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी जियोग्राफिकल कंडीशंस चाहिए उनके बारे में देखना है। तो हमें तीन चीज़ें देखना होता है, टेम्परेचर कितना चाहिए, रेन कितनी चाहिए और सॉइल कितनी चाहिए। ठीक है, तो टेम्परेचर की बात करें तो राइस प्रोडक्शन के लिए अगर कहें तो एवरेज टेम्परेचर जो होता है, औसत कहें, औसत तापमान या औसत जो टेम्परेचर चाहिए वो 27 डिग्री सेल्सियस। एवरेज कितना चाहिए, 27। कहीं पर आपको 25 मिलेगा, एवरेज 25 कर दीजिए, 27-25 बराबर है। लेकिन अलग अलग इसको बोते समय, यानी जब इसको सोन किया जाएगा, इसको बोया जाएगा, तो बोते समय कितने वर्षा की ज़रूरत होती है। तो बोते समय अगर देखें तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसको रोपते समय होना चाहिए, और इसके कटिंग के समय या इसके जो पकते समय अगर बात करें तो लगभग 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। राइस की बात करें तो यह उष्ण कटिबंधीय फसल है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, या ऐसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु की ये फसल है। तो ये ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट्स की फसल है।
तो जहाँ भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स की ज़रूरत होती है वहाँ टेम्परेचर अधिक होगा और रेन की मात्रा भी अधिक होगी, यानी उसे वर्षा की अधिक ज़रूरत होती है। तो वर्षा की मात्रा अगर देखें तो औसत राइस के लिए जो वर्षा है वो आप ये मानिए 60 से 200 सेंटीमीटर तक इसे वर्षा की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा है, इससे कम वर्षा है, वहाँ पर सिंचाई के माध्यम से उसकी जल आपूर्ति करनी पड़ती है, यानी वहाँ इरिगेशन करना पड़ता है। समझ आ गया। रेन की बात करें तो 60 to 20 सेंटीमीटर्स वर्षा होनी चाहिए, और इसमें समझना है कि अगर 100 सेंटीमीटर से कम रेन है तो वहाँ पर हम लोग इरिगेशन के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से वहाँ के जल आपूर्ति को पूरा करते हैं। सॉइल, वैसे फसलें उत्पादन के लिए कुछ विशेष प्रकार की सॉइल होती हैं, अन्य सॉइलों पे भी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष प्रकार की सॉइल होती हैं जिनमें वो फसल सबसे अधिक प्रभावी होती है या सबसे अधिक प्रोडक्शन का काम करती है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें जो मिट्टी होगी सबसे अधिक उपयोगी नदी घाटी की डेल्टाओं वाली, समुद्र तट की डेल्टा वाली, नदी घाटी की डेल्टा वाली, और दूसरा चीका दोमट मिट्टी। चीका दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अधिक उपयोगी है। तो इन्हें हम लोग बांगर एंड खादर आपको पढ़ाए थे, बांगर खादर कहा जा सकता है। चीका दोमट मिट्टी की बात करें तो ऐसी दोमट मिट्टी जो थोड़ी सी जो ह्यूमिडिटी है, जल की मात्रा है, उसको देर तक एग्जॉर्ब रख सके, धारण रख सके, उसे हम लोग चीका मिट्टी कहते हैं। तो इस प्रकार से राइस का ये हुआ टेम्परेचर, वर्षा एंड सॉइल। इसके बाद थर्ड जो पॉइंट्स होगा ये इस चावल राइस पर ये फर्स्ट पॉइंट्स मान लीजिए। सेकंड जो पॉइंट होता है वो होता है कि उत्पादन के समय वह जो है यह फसल किन किन राज्यों में सबसे अधिक उत्पादन हो रहा है। हम विश्व में जो स्थान है वो ऊपर ही बता देते हैं। अब यहाँ देखेंगे भारत में चावल का वितरण, यानी भारत में चावल का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है। तो राइस का जो प्रोडक्शन है वो विश्व में हम लोग यहाँ देखेंगे कि विश्व में राइस का प्रोडक्शन कहाँ है और सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन कहाँ होता है। इसको हटाते हैं। यहीं पर हम लोग लिखेंगे भारत में चावल उत्पादक क्षेत्र, ठीक है ना। यानी जो राइस प्रोडक्शन रीजन्स हैं उन सभी राइस प्रोडक्शन रीजन्स के बारे में जानना है कि कहाँ कहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होता है। तो इस प्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेट्स देखेंगे कि राइस प्रोडक्शन में पहला स्थान किसका है, राइस प्रोडक्शन में दूसरा स्थान किसका है और राइस प्रोडक्शन में तीसरा स्थान किसका है। इन तीनों काम को करने के बाद हम फिर डालेंगे अन्य राज्य यानी अन्य स्टेट, यानी अन्य कौन कौन से स्टेट हैं जहां प्रमुखतः राइस का प्रोडक्शन किया जाता है। तो आप लोगों को सबको पता है चावल उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जिसका है वो पश्चिम बंगाल है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है तो हम लोग बताएंगे पश्चिम बंगाल में होता है। दूसरा अगर देखें तो उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान रखता है चावल उत्पादन में, और तीसरा स्थान अगर देखें तो आंध्र प्रदेश रखता है। तो ये तीन आपको याद रखना है। प्रथम स्थान, ये फर्स्ट का मतलब आपको समझना है, प्रथम स्थान, ठीक है ना। सेकंड का मतलब भी आपको समझना है, चावल उत्पादन में द्वितीय स्थान, और इसका भी समझना है चावल उत्पादन में तृतीय स्थान किसका है, ठीक है। अब अन्य स्टेट की बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगह चावल का उत्पादन किया जाता है।
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तो आप देखते हैं पोजीशन पर आ चुका है, तो उसको नीचे नहीं लिखेंगे। इसके अलावा भी अन्य क्षेत्र आपको डाल देने हैं जहां पर आपको लगता है कि चावल का उत्पादन किया जा सकता है, किया जाता है, जैसे छत्तीसगढ़ और जितने कोस्टल राज्य हैं, तमिलनाडु, ठीक है ना, तमिलनाडु, उड़ीसा, इन सभी आदि लगा दीजिए कि आदि जगह चावल का प्रोडक्शन किया जाता है। छत्तीसगढ़ की एक विशेषता है, छत्तीसगढ़ को भी चावल का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से आपका राइस पूरा हुआ। एक एक फसल के बारे में हमें 3 ही चीज़ जाननी है। पहले उसकी सामान्य जानकारियाँ, सेकंड उसके भौगोलिक दशाएं यानी जियोग्राफिकल कंडीशन, और थर्ड जानना है उत्पादक क्षेत्र। तो हम लोग इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं आज ही गेहूँ, व्हीट्स, यानी आपके गेहूं के उत्पादन के बारे में देखेंगे। दूसरा जो क्रॉप्स है उसकी बात करेंगे तो वो है गेहूं, यानी कि आपको गेहूं के बारे में जानना है। तो यहाँ उसी प्रकार से शुरू करते हैं। गेहूं भारत की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है, यानी चावल को सबसे ज़्यादा लोग यूज करते हैं, खाते हैं। चावल के बाद सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल आपकी कौन सी है? गेहूं है। तो दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ये रबी की फसल है, क्योंकि आप जानते हैं नवंबर दिसंबर ठंडी में बोई जाती है और उधर मार्च अप्रैल में फसल काटी जाती है। तो ये एक रबी की फसल है और इसे शीत ठंडी में बोया जाता है और गर्मी में इसे काटा जाता है। तो गेहूं में आपको इतना समझना है। आगे यहाँ भी उसी प्रकार से गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान चीन का है और सेकंड यानी कि द्वितीय स्थान भारत का है। तो गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भी भारत सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो गेहूं यानी व्हीट्स का प्रोडक्शन करती है। अब आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, सभी को आपको समझते रहना है। भौगोलिक दशाएं यानी जियोग्राफिकल कंडीशंस, यहाँ पर कौन कौन सी जियोग्राफिकल कंडीशंस की ज़रूरत है, वही 3 चीज़ें लिखना है। सबसे पहले टेम्परेचर, दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे वर्षा और तीसरे नंबर आप लिखेंगे सॉइल यानी मिट्टी। अब इसके टेम्परेचर की बात करें तो हर समय अलग अलग, इसको बोते समय अलग टेम्परेचर, इसके पकते समय अलग टेम्परेचर और इसे काटते समय अलग अलग टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। हर समय आप देखें नवंबर दिसंबर का टेम्परेचर अलग, जनवरी फरवरी का टेम्परेचर अलग और फिर मार्च अप्रैल का टेम्परेचर अलग होता है। तो गेहूं में अगर देखें तो बोते समय लगभग 10 डिग्री सेल्सियस, पकते समय लगभग 15 डिग्री सेल्सियस और काटते समय एबव 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। सामान्यतः ऐसे करिए, इसे 25 करें तो आप याद रखेंगे 10, 15, 25 सेंटीमीटर वर्षा की टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और इसके अगर बात करें तो इसको आपको ऐसे ही याद रखना है, यूरेज पर नहीं याद रख सकते हैं। वर्षा की बात करें तो गेहूं प्रोडक्शन के लिए औसत 50 से 75 सेंटीमीटर रेन की ज़रूरत होती है। अगर इतनी वर्षा नहीं होती है तो हम लोग सिंचाई यानी इरिगेशंस के माध्यम से भी इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं या इसका उत्पादन कर सकते हैं। तो सिंचाई से भी हम लोग इसका उत्पादन कर सकते हैं। अब इसके लिए अगर देखें मिट्टी तो हल्की दोमट मिट्टी, ठीक है ना, चीका दोमट मिट्टी, चीका दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी, यह जो है इस फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त है, या कहें कि ये सभी फसलों के उत्पादन के लिए यह मिट्टी उपयुक्त पाई जाती है। इस मिट्टी में यह फसल बहुत अच्छी तरीके से उत्पादित की जा सकती है या इसका बहुत अच्छी तरीके से उत्पादन होता है। इनको आप कह सकते हैं कि इसमें आप इतना समझिए कि ये लेमन है एंड क्ले है, लेमन एंड क्ले है। तो ये लेमन है दोमट मिट्टी, क्ले काली मिट्टी हो जाएगी, इनका उत्पादन होता है। अब सॉइल से छोड़ते हैं, उत्पादन क्षेत्र पे आते हैं।
जो इनके उत्पादक वितरण क्षेत्र हैं। तो उसी तरह लिखेंगे भारत में गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्य, गेहूं उत्पादक प्रमुख क्षेत्र या राज्य। ओके, तो देखिए यहाँ भी हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखेंगे, ठीक है ना, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला स्थान सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने में अगर किसी का पहला स्थान है तो वह आपका उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन आपके उत्तर प्रदेश में किया जाता है। फिर दूसरे नंबर पर पंजाब में होता है। आप जानते हैं पंजाब हरियाणा ग्रीन रिवॉल्यूशंस के बाद सेंटर रहे और ये महत्वपूर्ण आपके उत्पादक राज्य रहे और यहीं से सबसे अधिक मात्रा में इसका उत्पादन होता रहा। तो उत्तर प्रदेश के बाद आप लोग सीधे से लिख देंगे पंजाब एंड हरियाणा। ओके, एक चीज़ अलग से, प्रति दर हेक्टेयर, प्रति दर हेक्टेयर, क्योंकि ये छोटा राज्य है, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है इसलिए वहाँ अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। लेकिन प्रति दर हेक्टेयर में अगर देखें तो सबसे अधिक उत्पादन प्रति दर हेक्टेयर की दर से सबसे अधिक उत्पादन किसका है, तो वो फिर पंजाब का है। पंजाब प्रति दर हेक्टेयर गेहूं का प्रोडक्शन सबसे अधिक मात्रा में करता है। इसके अलावा अन्य स्टेट आप लोग डाल दीजिए, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ठीक है ना, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात आदि राज्यों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। आपके पूर्वोत्तर राज्य में, आपके कोस्टल राज्यों में चावल का उत्पादन अधिक होता है, वहाँ लोग गेहूं को प्राथमिकता नहीं देते हैं। इसलिए ये आपका इस प्रकार से आपका ये गेहूं का उत्पादन, गेहूं के उत्पादक क्षेत्र, गेहूं की भौगोलिक दशाएं, आपको इतनी ही चीज़ें जानना है। गेहूं उत्पादन में विश्व में स्थान किसका है, आपके स्टेट में प्रथम, द्वितीय, तृतीय कौन है, अन्य उत्पादक राज्य, यहाँ उसी प्रकार से आप लिखेंगे अन्य उत्पादक राज्य, ठीक है। तो इस प्रकार आज दो ही क्रॉप्स के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे मोटे अनाज हैं, उनके बारे में आप लोग नेक्स्ट लेक्चर पर पढ़ेंगे। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। जो भी भैया बहन आप लोगों के बोर्ड की परीक्षाओं में हैं उन तक ये जरूर पहुंचाएं, क्योंकि इस कोरोना काल में उनके लिए लाभकारी हो सकता है। धन्यवाद।